हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव कर रहे हैं जो कि है फाइनल मेंबर्स। तो फाइनल एक कीवर्ड होता है जावा में जो कि यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यूज़ होता है। रिस्ट्रिक्ट मतलब कि अगर हम फाइनल लगा देते हैं तो यूज़र वेरिएबल्स और मेथड को यूज़ करने के लिए उस पर रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं। तो फाइनल कीवर्ड को हम किसी वेरिएबल के आगे लगा सकते हैं, किसी मेथड के आगे लगा सकते हैं और किसी क्लास के आगे लगा सकते हैं। और फाइनल लगाने से क्या डिफरेंस आता है नॉर्मल में और फाइनल में, वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो अगर हम किसी वेरिएबल को फाइनल बना देते हैं तो हम वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, वो वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम किसी मेथड को फाइनल बना देते हैं तो वो ओवरराइड नहीं हो सकती। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एक मेथड सब क्लास में हो और सुपर क्लास में हो तो हम सब क्लास में उस मेथड को ओवरराइड करते हैं, लेकिन अगर वो मेथड फाइनल डिक्लेयर है तो हम उसको सब क्लास में ओवरराइड नहीं कर सकते। उसकी जगह हम कुछ और नहीं लिख सकते, उसकी जो डेफिनेशन थी वो फाइनल हो जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई क्लास फाइनल है तो हम उसे एक्सटेंड नहीं कर सकते, दैट मीन्स कि हम उसे इनहेरिट नहीं कर सकते, वो उसका फाइनल वर्जन होता है। तो इस तरीके से ये रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई हो जाती हैं फाइनल कीवर्ड लगाने से। इस पे बेस्ड कुछ प्रोग्राम हैं। हम फाइनल वेरिएबल पे प्रोग्राम देखते हैं, फिर मेथड पे और फिर एक क्लास पे फाइनल लगा के देखते हैं। तो मैंने उसका नाम होंडा दिया है। जो फाइनल वेरिएबल है वो फाइनल वेर नाम का प्रोग्राम है, जहाँ मैंने मेथड फाइनल की वहाँ फाइनल मेथड नाम का प्रोग्राम है, और जहाँ पर मैंने क्लास को फाइनल किया है वो होंडा नाम का प्रोग्राम है। तो चलते हैं प्रोग्रामिंग पर। सबसे पहले फाइनल वेर प्रोग्राम को हम देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है क्लास फाइनल वेर। क्लास का नाम है फाइनल वेर। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसको मैंने इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया है, और उसके आगे बस मैंने, हम नॉर्मल जब वेरिएबल लेते हैं तो हम इंटीजर स्पीड लिमिट लेते हैं। स्पीड लिमिट नेम ऑफ द वेरिएबल है, उसको मैंने वैल्यू दे दी 90। यहाँ मैंने फाइनल लगा दिया तो अब ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। अब यहाँ पर एक मैंने फंक्शन दिया था जिसके थ्रू मैं ये वैल्यूज़ को चेंज करना चाहती हूँ, है ना। उस फंक्शन का नाम है रन। उसमें मैं स्पीड लिमिट को मैं कुछ और वैल्यू रखना चाहती हूँ। तो अब मुझे देखना है कि मेन मेथड में ये कॉल करके फंक्शन को कि ये जो वैल्यू है स्पीड लिमिट वो चेंज हुई है नहीं, क्योंकि ये तो फाइनल वैल्यू है। तो मैं मेन मेथड के अंदर गई, वहाँ मैंने सबसे पहले फाइनल वैर नाम की एक ऑब्जेक्ट क्रिएट की। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने इंस्टेंशिएट कर दी है विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। फिर मैंने यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कराया कि फाइनल वैल्यू ऑफ द स्पीड लिमिट इट इज़। ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैंने स्पीड लिमिट को कॉल करके देखा। अब हम देखते हैं कि ये प्रोग्राम चल रहा है नहीं। तो पहले हम हमारे CMD पर पहुँचते हैं। सॉरी, मैंने ओपन करके नहीं रखा था तो मैं कर लेती हूँ फटाफट। सबसे पहले मैं इसे कंपाइल करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चेंजेस किए थे तो मुझे इसे सेव करना पड़ेगा। यहाँ पे जब तक हम चेंज नहीं करते तब तक नोटपैड सेव नहीं करते तब तक नोटपैड की फाइल पर एक एस्ट्रिक आता रहता है। तो अब मैं यहाँ पे इसे कंपाइल करती हूँ, जावा सी फाइनल वेर डॉट जावा। ओके, मैंने इसे कंपाइल किया तो यहाँ पर एरर आ रही है। देखिए एरर आएगी ही क्योंकि हम फाइनल वेरिएबल को चेंज करना चाह रहे हैं। एरर कहाँ पर आ रही है वो बता रहे हैं कि फाइनल वेर डॉट जावा फाइल में एरर है 6 नंबर के लाइन पर। एरर है, क्या एरर है? कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल स्पीड लिमिट। स्पीड लिमिट इक्वल टू 400 जो हमने लाइन दी है ये नहीं हो सकता है। तो अगर हम इस पे मल्टी लाइन कमेंट अप्लाई कर दें और फिर हम इसको रन करें तो ये हो जाएगा। फिर से इसे सेव करना पड़ेगा। हम फिर से चलते हैं CMD पे, तो फिर से इसे कंपाइल करते हैं। अब ये कोई एरर नहीं देगा। इसके बाद हम इसे रन करते हैं तो अब हमारी जो स्पीड लिमिट की फाइनल वैल्यू थी वो हमारी प्रिंट हो सकती है। तो ये प्रिंट हो गई है क्योंकि हमने मेन में जाके इसे प्रिंट कराया है। तो ये रिस्ट्रिक्शन हमारे फाइनल वेरिएबल में आ गई जैसे हमने उसके आगे फाइनल कीवर्ड लगाया। नेक्स्ट प्रोग्राम जो हमारा है
वो है फाइनल मेथड पर। फाइनल मेथड मैंने यहाँ पर एक पहले आपको प्रोग्राम समझा देते हैं। एक क्लास ली है बाइक नाम की, उसके अंदर मैंने एक फंक्शन लिया था जो कि था void run, लेकिन मैंने उसके आगे क्या करा, फाइनल लगा दिया। ठीक है, अब ये फंक्शन ओवरराइड नहीं होगा, कोई और क्लास चाहे तो इसको ओवरराइड नहीं कर सकती। और यहाँ पर मैंने उसका आउट मतलब उसमें एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया है जिसके अंदर रनिंग प्रिंट करना है। क्लास मैंने एक दूसरी ली फाइनल मेथड करके, जो कि एक्सटेंड कर रही है बाइक को, तो बाइक की सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अब अगर ये क्लास चाहे, ये सब क्लास है, तो इस फंक्शन को रन फंक्शन को ओवरराइड करना चाह रही है कि उसने लिखा था रनिंग, ये लिखना चाह रही है रनिंग सेफली विथ 100 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर एक मेन मेथड ली जिसके अंदर फाइनल मेथड की मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट की जिसका नाम लिया होंडा। उसने इस रन मेथड को कॉल किया। अब देखते हैं कि इसमें क्या आउटपुट आता है। तो चलते हैं CMD पर, जावा सी। हमको फाइनल मेथड को रन कराना है क्योंकि फाइनल मेथड ही वो क्लास है जिसके अंदर मेन मेथड है ना। तो फाइनल मेथड डॉट जावा, देखिए यहाँ पर एरर है। एरर किस नंबर पर है, लाइन नंबर पे है 11। फाइनल मेथड डॉट जावा के 11 नंबर पर है। किस में एरर है, रन। रन में वो क्या बोल रहे हैं, इन फाइनल मेथड कैन नॉट ओवरराइड रन इन बाइक, है ना। तो ये फाइनल मेथड है रन, तो ये आपकी ओवरराइड नहीं हो सकती। अगर हम यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट लगा देते हैं तो फिर आपका ये प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्टली रन करेगा। इसको मैं सेव कर देती हूँ और अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके कंपाइल करके देखती हूँ, तो ये प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा क्योंकि अब रन मेथड ओवरराइड नहीं हो रही है। रन करके देखते हैं इसको। अब यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा रनिंग, क्योंकि वो रनिंग वाले को कॉल कर रही है, वो ओवरराइड नहीं किया। तो ये चेंजेस आते हैं फाइनल लगाने से। अगर हम ऊपर से फाइनल कीवर्ड हटा देंगे बाइक वाले में से तो वो ओवरराइड भी हो जाएगा, उसको भी मैं करके बताती हूँ। तो यहाँ से मैंने जैसे मल्टी लाइन कमेंट को हटा दिया और यहाँ से मैं फाइनल कीवर्ड को हटा देती हूँ, तो ये नॉर्मल मेथड बन जाएगी। और अब मैं इसको सेव कर देती हूँ और अब रन करके देखते हैं प्रोग्राम को, तो कंपाइल होगा। अब रन देखते हैं, रन करने में ये कौन सी मेथड को कॉल कर रहा है, तो ये ओवरराइडेड मेथड को कॉल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल लगाने से एक रिस्ट्रिक्शन आ गई कि आप मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। जो पुराना वर्जन है मेथड का वही आपका रन होगा। लास्ट जो एग्जाम्पल है वो है फाइनल क्लास के लिए। यहाँ पर हमने एक क्लास ली है बाइक नाम की, इसको मैंने रन मेथड लिया है और उसको रनिंग माई बाइक करके स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन क्लास को मैंने फाइनल बना दिया है ना, नॉर्मल क्लास नहीं है ये, इसके आगे मैंने फाइनल कीवर्ड बना दिया। अब अगर मैं इसको एक्सटेंड कराऊं और फिर रन मेथड को ओवरराइड करूं और फिर एक मेन मेथड लूं और इस होंडा नाम की क्लास की ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, होंडा से मैं रन को कॉल भी कर रही हूँ, तो ये एक्सटेंड ही नहीं होगा। तो हम लिखते हैं जावा सी होंडा डॉट जावा, ये कंपाइल करें तो देखिए यहाँ पर एरर आई है 9th नंबर की लाइन में। एरर क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल बाइक क्लास होंडा एक्सटेंड बाइक, ये नहीं हो सकता, इनका बोलना है कि ये एक्सटेंड नहीं कर सकती बाइक को क्योंकि बाइक जो है वो फाइनल है। अगर हम यहाँ से फाइनल कीवर्ड हटा दें तो देखिए ये बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। सेव, है ना। अब रन कराते हैं इसको हम, तो रन करने में देखिए अब ये आउटपुट देगा। इसने आउटपुट दिया सेकंड वाला क्योंकि रन मेथड ओवरराइड हो गई। अब अब आप सोच रहे होंगे कि फाइनल कीवर्ड हम यूज़ क्यों करते हैं जब इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं। तो इन रिस्ट्रिक्शंस को अप्लाई करने के लिए ही फाइनल मेथड का फाइनल कीवर्ड का यूज़ होता है। अगर हम किसी वेरिएबल को कांस्टेंट रखना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि कोई और यूज़र उसकी वैल्यू चेंज करे, हम नहीं चाहते कि हमारी मेथड को कोई भी ओवरराइड कर पाए, या हम नहीं चाहते कि हमारी क्लास को कोई भी एक्सटेंड कर पाए, इनहेरिट कर पाए, तो हम वहाँ पर फाइनल कीवर्ड लगाते हैं। और जब आप किसी
सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह काम करेंगे। और अगर आपने किसी का कोड लिया और मान लीजिए वो नहीं हो रहा एक्सटेंड या नहीं हो रहा, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर उसने उसे फाइनल कर रखा होगा। और आप अगर उसे एक्सटेंड कराना ही चाहते हैं तो आप वहाँ से जाके फाइनल को रिमूव कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने फाइनल को डिस्कस किया। इसके बाद एक मेथड और है फाइनलाइजर मेथड, इसको भी हम इसी वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फाइनलाइजर मेथड जो होता है वो क्या होता है? फाइनलाइजर एक ऐसी मेथड है जो कि ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड है, मतलब पूरे क्लास की है, किसी एक ऑब्जेक्ट की नहीं है। ठीक है, जैसे हर एक मेथड जब भी हम डिक्लेयर करते हैं तो वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए होती है, जबकि ये मेथड पूरी क्लास के लिए होती है। और इसका काम एक्चुअली गार्बेज कलेक्शन का होता है। तो ये मेथड गार्बेज कलेक्शन के पहले ही कॉल होती है। जस्ट बिफोर एन ऑब्जेक्ट इज गार्बेज कलेक्टेड, ऑब्जेक्ट जैसे गार्बेज कलेक्ट होती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जावा में जो मेमोरी आपका जब यूज़ हो जाती है और मेमोरी जब आपकी आपने ऑब्जेक्ट को दे दी तो रिलीज़ करने का काम गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिकली करता है। ठीक है, लेकिन फाइनलाइजर मेथड भी यहाँ पर वर्क करती है, उसका काम भी सेम होता है, मेमोरी रिसोर्सेज को फ्री करना। ठीक है, ये क्या करता है, कुछ सिस्टम मेमोरी रिसोर्सेज को ओवरराइट मतलब डिस्पोज करने का काम करता है और क्लीन अप एक्टिविटी परफॉर्म करता है, मेमोरी लीक को मिनिमाइज करता है, मतलब मेमोरी को ये कलेक्ट करने का काम करता है, जो कि गार्बेज कलेक्टर भी करता है। ये बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करता है जिस तरीके से डिस्ट्रक्टर वर्क करता था सी प्लस प्लस में। जस्ट अपोजिट होता है इनिशियलाइजेशन के, जैसे हम ऑब्जेक्ट को मेमोरी प्रोवाइड करते हैं, ये ऑब्जेक्ट से मेमोरी को लेता है वापस। ठीक है, तो अब डिफरेंस क्या है गार्बेज कलेक्टर में और फाइनलाइजर में? देखो, गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिकली फ्री करता है मेमोरी रिसोर्सेज को जो भी ऑब्जेक्ट यूज कर रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट कुछ नॉन ऑब्जेक्ट रिसोर्सेज को भी यूज करती है। जो नॉन ऑब्जेक्ट रिसोर्सेज होते हैं वो जैसे कि फाइल का डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्टर होता है, विंडो सिस्टम का फॉन्ट साइज होता है ना, फॉन्ट होता है, और भी कई सारे ऐसे नॉन रिसोर्सेस होते हैं, नॉन ऑब्जेक्ट रिसोर्सेस होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट के द्वारा होल्ड किए जाते हैं, वो गार्बेज कलेक्टर फ्री नहीं कर पाता। उनको फ्री करवाने के लिए हमें फाइनलाइज मेथड का यूज़ करना पड़ता है। तो हमको करना कुछ नहीं होता है, हम फाइनलाइज मेथड को टाइप कर देते हैं क्लास में जाके। जैसे हम कंस्ट्रक्टर लिखते हैं वैसे ही जब सारा काम हो जाता है, सारे मेथड कॉल हो जाते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो जिस तरीके से हम रिटर्न लिखते हैं उसके ऊपर हम फाइनलाइज लिख देते हैं और हमारा जो भी नॉन रिसोर्सेज होते हैं, नॉन ऑब्जेक्ट रिसोर्सेज होते हैं, वो फ्री हो जाते हैं। तो ये फाइनलाइज मेथड था। आज के क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो।